हे गाइस वेलकम हो चुके हैं जी के। तो गाइस इस वीडियो हम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में जो वैकेंसी निकली है उसके रिगार्डिंग डिटेल में डिस्कस करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, सब कुछ आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसीज के बारे में। आपको पता है कि 198 वैकेंसी निकल चुकी हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, जो कि कुरुक्षेत्र में है। एंड कुरुक्षेत्र कहाँ पे है जी, आप सभी को पता है, हरियाणा में है कुरुक्षेत्र। तो हरियाणा वाले कैंडिडेट्स तो अप्लाई करेंगे ही, साथ में अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, सब कुछ डिटेल वाइज देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। ये जो फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट होंगे, एक्चुअल में हो चुके हैं 9 अप्रैल से ये फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट जो रहेगी वो रहेगी 15 मई। 15 मई तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, ऑनलाइन फीस जमा करवा सकते हो। इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा वो डिटेल में देखते हैं, लेकिन सबसे पहले वैकेंसीज के बारे में चेक कर लेते हैं एक बार। तो वैकेंसी है वो है क्लर्क की, पोस्ट का नाम है क्लर्क। जनरल में जो टोटल वैकेंसी है वो है 66, SC 32, सिर्फ हरियाणा ओनली। हरियाणा ओनली यानी कि हरियाणा वाले कैंडिडेट्स ही SC कैटेगरी का जो लाभ है वो ले सकते हैं। जैसे अगर पंजाब वाले अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ जर्नल में आप अप्लाई कर सकते हैं, अदर पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है। BCA हरियाणा के लिए 26, BCB 14, उसके बाद EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन 18। उसके बाद बात करते हैं एक्सेसमैन की, जो आप वैकेंसी देख सकते हैं। उसके बाद एक्सेसमैन की बात करते हैं, ESP की देख सकते हैं, फिजिकल हैंडीकैप की आप वैकेंसी चेक कर सकते हैं। कुल मिला के जो वैकेंसी है वो है 198, 198 वैकेंसीज हैं। क्लर्क की वैकेंसी निकली है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हरियाणा में। अब बात करते हैं एप्लीकेशन की फ़ीस के बारे में। तो गाइस एप्लीकेशन जो फीस है वो है 1200, मेल ऑफ हरियाणा एंड अदर स्टेट, फीमेल ऑफ अदर देन हरियाणा स्टेट्स। यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए 1200 फीस है। अगर आप पंजाब से हैं तो जहाँ अदर स्टेट से हैं, हरियाणा के अलावा किसी दूसरी स्टेट से हैं, तो आप मेल हैं या फीमेल है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ आपको फ़ीस जो पे करनी पड़ेगी वो 1200 पे करनी पड़ेगी। ठीक है। फीमेल कैंडिडेट हरियाणा ओनली 600, मेल एंड फीमेल SC ST BC इनकी जो फीस है वो है 300। ये सिर्फ हरियाणा वालों के लिए है, अदर स्टेट वालों के लिए नहीं है। उसके बाद फिजिकल हैंडीकैप हरियाणा ओनली, इनके लिए कोई भी फीस नहीं है। नो चार्जेस फॉर फिजिकल हैंडीकैप हरियाणा ओनली। ओके। तो आप बात करते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, लेकिन एज लिमिट देख लेते हैं। एज लिमिट जो रहेगी वो रहेगी 18 से 50 साल तक। अगर आपकी 18 से 50 तक एज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन अगर आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 10th में आपके पास हिंदी जहाँ पे संस्कृत होनी चाहिए। तो हिंदी जितने भी ऑल इंडिया स्टेट्स हैं सभी हिंदी पढ़ते हैं 10th में। तो आप अगर हिंदी पढ़ी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। ठीक है। अगर 10th में हिंदी नहीं पढ़ी तो एक ऑप्शन और भी है आपके पास। 10th में नहीं पढ़ी तो 12th में पढ़ी है, BA MA में अगर आपके पास हिंदी सब्जेक्ट था तो भी आप एलिजिबल हैं। ओके। तो गाइस आप बात करते हैं पूरा सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो इस पोस्ट का जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो 3 फेस पर गुजर कर, एक्चुअल में चार जो आपके फेस होंगे वो आपके होंगे। सबसे पहले बात करते हैं जो आपका पहला टेस्ट होगा, उसमें फेस 1 में आपको कंप्यूटर टेस्ट यानी कि टाइपिंग टेस्ट का आपका टेस्ट होगा। सबसे पहले आपको टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। टाइपिंग में आपकी जो स्पीड होनी चाहिए वो होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट। 30 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद टाइपिंग टेस्ट अगर आपका क्वालिफाई हो गया, उसके बाद आपके एक टेस्ट और होगा। सेकंड टेस्ट जो होगा वो होगा कंप्यूटर एप्रिसिएशन एंड एप्लीकेशन टेस्ट। तो इसमें कंप्यूटर के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आएंगे, वो 20 मार्क्स का होगा। इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। उसके बाद थर्ड नंबर पे एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें 30 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आपको आएंगे। एंड लास्ट में है आपकी क्वालिफिकेशन। जे किस्म का टेस्ट नहीं है, लेकिन जहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे, क्वालिफिकेशन के मार्क्स भी लगेंगे, तो इसमें भी आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। टोटल एग्रीगेट जो आपके मार्क्स हैं वो हैं 100। 100 में से आपके मार्क्स आएंगे, उस हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी। तो अब डिटेल वाइज देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फेज़ 2 के बारे में, जिसमें टाइपिंग होगी। टाइपिंग आपकी सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश की टाइपिंग होगी। टाइपिंग होगी कंप्यूटर पे आपकी टाइपिंग होगी। इसके लिए आपको 10 मिनट दिए जाएंगे। 30 वर्ड पर मिनट की आपकी स्पीड होनी चाहिए। ओके। तो मार्क्स जो मिलेंगे वो मिलेंगे 30 मार्क्स। तो अगर आपकी टाइपिंग क्वालिफाई हो जाती है तो आपको 30 में से 30 ही मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है। तो आपको 600 वर्ड्स दिए जाएंगे, लेकिन आपको टाइप कितने करने हैं? टाइप आपको करने हैं 300 आपको टाइप करने हैं। इससे ज़्यादा अगर आप कर सकते हैं तो आपको बोनस मार्क्स भी मिल सकते हैं। ठीक है। जे स्टेप 1 है, अगर आपका जे क्वालिफाई हो गया उसके बाद स्टेप होगा आपका सेकंड। तो जहाँ पे आपको एक बात का ख्याल रखना, अगर आपकी स्पीड 30 से कम आती है तो आप सीधे सीधे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है। तो आपकी स्पीड
30 से अबव होनी चाहिए या फिर 30 होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो फेस है उसमें आपको क्या आएगा, उसमें आपको कंप्यूटर एप्रिसिएशन एंड एप्लीकेशन टेस्ट होगा आपका। कंप्यूटर के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चंस आएंगे। सिलेबस ऑफ कंप्यूटर एप्रिसिएशन एप्लीकेशन टेस्ट आप सिलेबस देख सकते हैं। इसमें आपको इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, विंडोज़, वर्ड प्रोसेसिंग, सेपरेट शीट, ठीक है, उसके बाद पावर पॉइंट, इंटरनेट ब्राउजिंग, इसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चंस आएंगे। जे डिटेल वाइज आपके क्वेश्चंस होंगे, MCQ बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। टाइम जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 40 मिनट्स आपको मिलेंगे। एंड क्वेश्चंस जो होंगे वो होंगे 40 MCQ क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो गाइज इसमें आपको यानी कि हर क्वेश्चन का आपको 0.5 ये आपके मार्क्स हैं, यानी कि 2 क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा आपको। 40 क्वेश्चन होंगे एंड 20 आपके मार्क्स होंगे। तो पासिंग मार्क्स, मिनिमम पासिंग मार्क्स जो चाहिए वो चाहिए 8। तो आपको 20 में से 8 मार्क्स लाने हैं किसी भी हालत में। मिनिमम, मैक्सिमम जितने हो सकते हैं उतने ला सकते हैं। इसके अगर आपके 7 मार्क्स आएंगे तो आप नेक्स्ट लेवल में नहीं जाएंगे। उसके बाद थर्ड नंबर पे बात करते हैं, वो है एप्टीट्यूड टेस्ट। तो इसमें आपको क्या आएगा, इसमें आपको 3 सेक्शन आएंगे, जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी। जनरल इंग्लिश के 20 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल के भी आपको 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के भी आपको 20 क्वेश्चन आएंगे। कुल मिला के आपको 60 क्वेश्चन आपको आएंगे। टाइम जो मिलेगा वो आपको मिलेगा 1 घंटा। ठीक है, 1 घंटा आपको मिलेगा। टोटल जो मार्क्स होंगे वो होंगे 30 मार्क्स होंगे। ठीक है, यानी कि 10 मार्क्स का एक सेक्शन है आपका। तो हर सेक्शन के आपको 10-10 मार्क्स मिलेंगे। क्वालिफाई मार्क्स है इसमें वो है 12, यानी कि 4 मार्क्स आपको हर सब्जेक्ट में लेने ही लेने हैं। ठीक है, अगर आपके 4 मार्क्स नहीं आते तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, वो रहेगी। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग जो रहेगी वो रहेगी 0.125 जे नेगेटिव मार्किंग आपको रहेगी अगर आपके क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो टोटल मार्क्स आपको पासिंग मार्क्स कितने लेने हैं, 12 मार्क्स आपको लेने हैं। अगर आपका जे भी क्वालिफाई हो जाता है फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, तो वहाँ पे भी आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। वेरिफिकेशन के आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, मार्क्स इन एकेडमिक क्वालिफिकेशन के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से, आपको ग्रेजुएशन के परसेंटेज हैं जो, उसके हिसाब से आपको जो है वो आपको मार्क्स मिलेंगे आपके। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स आपके जो जो चेक होने हैं वो आपको पता ही है, कैंडिडेट्स को पता ही होता है। जहाँ पे जे आपके डॉक्यूमेंट्स है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन अगर कास्ट का वो, रेजिडेंस, बाकी जो भी क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट हैं वो आपके सभी के आपके चेक होंगे। तो ये आपका पूरा प्रोसेस है। उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। उस रिजल्ट में आउट ऑफ 100 आपके कितने मार्क्स बनते हैं वो अनाउंस किया जाएगा और फिर आपकी फाइनल सिलेक्शन होगी। तो गाइस ये पूरा मैंने आपको प्रोसेस बता दिया है। आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अब भी कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको पता है आपका हर कमेंट रिप्लाई करता हूँ, पढ़ता हूँ मैं। ठीक है, तो सिलेबस वाइज, डिटेल वाइज अगर आप देखना चाहते हैं तो इस एडवर्टाइजमेंट का लिंक आपको दे दूंगा, वो आप पढ़ सकते हैं ताकि आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। ओके, वेबसाइट का लिंक आपको दे दिया जाएगा। ओके गाइज, आपने मुझे समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।